श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, श्री शौनक जी महाराज ने, कि भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि परम वीतराग सांसारिक माया से परे संत श्री सुखदेव जी भगवान, जो गौदोहन काल से कहीं ज्यादा टिकते नहीं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा श्रवण क्यों कराई? परीक्षित से ऐसा कौन सा अपराध बन गया, कौन सा पाप हो गया? श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया? परीक्षित से ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण युवावस्था में ही व्यक्ति के कर्तव्य जानने की आवश्यकता पड़ी? प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, यदि आप लोगों ने हमसे यह पूछा ही है तो अब हम तुम्हें महाराज परीक्षित के जन्म एवं कर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। अब महाराज सूत जी श्री परीक्षित जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्गदा विमर्श वग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां। महाभारत में जब पांडवों ने समस्त शस्त्रों का पराभव कर दिया और इस महाभारत की युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए, कौरव समाप्त हो गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध मल्ल युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा ने जब दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया, अब मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में चले गए। और उस समय दुर्योधन जो बड़ा ही कष्ट में था, महाभारत के युद्ध में उस कुरुक्षेत्र की भूमि में, रणभूमि में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं। बहुत से हिंसक जीव खाने के लिए झपटते हैं। कई गीध आकाश में उड़ रहे हैं, जहां दृष्टि डालते हैं उसी शव पर जाकर के बैठ जाते हैं। और उस बीच जो दुर्योधन है अमूर्छावस्था में घायल पड़ा हुआ है। कुछ गीध तो दुर्योधन को मृतदेह समझ करके खाने के लिए झपटते हैं और उनको भगाते भगाते वह दुर्योधन अति व्याकुल, अति संतृप्त हो रहा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की जब यह स्थिति देखी, ऐसी दशा देखी, रहा नहीं गया। दुर्योधन के पास पहुंचा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बोला, हे मित्र, मैंने तुम्हारा वह दिव्य साम्राज्य देखा, वह वैभव देखा, और ऐसे उस महापुरुष की आज ऐसी दशा। मुझसे आपका यह कष्ट देखा नहीं जाता।
बताइए मित्र, मेरे लिए क्या क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने आपका नमक खाया है, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे और आज उन 100 भाइयों में एक भी जीवित नहीं। बड़ा कष्ट है, लेकिन हमारे जो शत्रु 5 पांडव, उनमें से एक भी कम नहीं। हमारे भाइयों में से एक भी जीवित नहीं और हमारे शत्रुओं में से एक भी मरा नहीं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? अरे यदि एक की भी संख्या कम हो जाती तो कम से कम दिल को शांति तो मिलती, कम से कम चैन तो मिलता। एक की भी संख्या कम हो गई। हम 100 भाई थे, सब समाप्त हो गए और हमारे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, अरे तुम एक की बात करते हो, तुम कहो तो मैं 5 के शीश काट करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूं। अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का वध करने के लिए निश्चय किया। मित्र, चिंता न करो, अगर तुम्हारी यह इच्छा है, यह अंतिम जो तुम्हारा मनोरथ है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। पर जरा ध्यान देना, परमात्मा की आगे किसी की भी नहीं चलती। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भगवान सब जानते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए पांडवों को अपने साथ बाहर ले गए। अरे पांडवों, आज विजय की प्रथम रात्रि है, चलो धूमधाम से मनाएंगे। केवल यही कारण था कि उस महाभारत के युद्ध में परमात्मा के कारण ही, भगवान के कारण ही पांडव जीवित रहे। क्योंकि पांडव जो थे वो भगवान की कृपामय कवच में सुरक्षित थे। अगर कोई भी पांडव के ऊपर कष्ट आता तो सबसे पहले भगवान उसको टाल देते। विजय श्री यदि प्राप्त हुई पांडवों को तो भगवान के ही कारण, भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। द्वारकाधीश सब समझते थे, उनको पता लगा क्या होने वाला है, पांडवों को पहले ही अपने साथ ले गए। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए, पांडवों का वध करने के लिए चला और उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही शिविर में पहुंचा, रात्रि का समय था, नंगी तलवार हाथ में लेकर के, खड़ग लेकर के शिविर में प्रवेश किया। पांडव तो थे नहीं, पर पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडव के ही द्वारा उत्पन्न हुए थे, दिखने में अपने पिता के ही समान लगते थे। पांडव बाहर चले गए थे तो 5 पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर जाकर के विश्राम करने लगे। अश्वत्थामा तलवार लेकर के पहुंचा। उसने समझ नहीं पाया, पांडवों के 5 पुत्र जो अपनी अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय था। उस अश्वत्थामा दुष्ट ने कुछ भी सोचा और समझा नहीं, विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं समझ पाया, परंतु सोते हुए उन 5 बालकों के शीश काट दिए। पांचों के शीश लेकर के दुर्योधन के पास आया, गर्व से बोला, अरे मित्र देखो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीश काट लाया हूं।
बड़े गर्व से बोला। दुर्योधन को भी लगा, पहले तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, पर जब गौर से देखा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? अरे ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। इन बालकों से, इन बच्चों से मेरी क्या शत्रुता थी? शत्रु तो मेरे पांडव थे ना। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। तूने तो इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि मुझे कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया, परंतु अश्वत्थामा को अब इस बात का भय कि मैंने ये क्या किया। यदि ये पांडव नहीं, यदि ये पांडव पुत्र हैं और पांडव यदि जीवित हैं, तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। डर गया। परंतु माता द्रौपदी अपने पुत्रों की जब उन्होंने ऐसी दशा देखी, शिविर में पहुंची, मृतदेह पाकर के माता द्रौपदी की आंखों से अश्रुपात होने लगे, बड़ी व्याकुल हो गई। अपने पुत्रों के शव पर जाकर के विलाप करने लगे। माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुददास्प कलाकुलाक्षी सांत्वयन्नः किरीटमाली। माता द्रौपदी बड़ी व्याकुल हो गई और अपने पुत्रों के शव पर जाकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। केश खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। पांडव लौट करके आए, उनको जब यह समाचार मिला, अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है, अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने तो क्रोध में आकर के प्रतिज्ञा तक ले ली, संकल्प ले लिया और यह घोर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। द्रौपदी को जब रोता हुआ देखा, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी चिंता न करो, तुम्हारा यह कष्ट जो है मुझसे देखा नहीं जाता, और यदि तुम्हें अपने पुत्रों का इतना ही शोक है, चिंता न करो। जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने ही ला करके मृत्यु दंड दूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया अश्वत्थामा के वध की, और गोविंद द्वारा संचालित उस रथ में अर्जुन आरूढ़ हुए और अश्वत्थामा का वध करने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा किया अर्जुन ने। उसको लगा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ने वाला, तो अर्जुन के भय के कारण वह भागता चला जाता है। आगे आगे अश्वत्थामा पीछे पीछे, अर्जुन उसका पीछा करते जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने जब यह देखा कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, मेरे बचने का कोई उपाय नहीं, जहां तक उसकी सामर्थ्य थी तब तक तो युद्ध करता रहा, पर जब उसे लगा कि अर्जुन आक्रोश में है और इसका क्रोध एक सीमा तक पहुंच गया है, तो अपने बचने के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यह ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जहां ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा गया तो अर्जुन भयभीत हुए। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? यदि अश्वत्थामा ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो तुम भी उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। अरे तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, तो फिर तुम क्यों घबराते हो? गोविंद का इशारा पाया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।
अब आपस में ब्रह्मास्त्र टकराए, बड़ा भीषण दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान को लगा कि सब कुछ विध्वंस हो जाएगा और दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा रहे हैं। अर्जुन को इशारा किया कि अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर लो। भगवान की आज्ञा पाई तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर लिया। तुरंत अश्वत्थामा को बंदी बना लिया अर्जुन ने, कस के रस्सियों से जकड़ लिया, लाकर के रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या कर रहे हो, इसे मृत्यु दंड दो। अपने छात्र धर्म का पालन करो, तुमने प्रतिज्ञा करी थी, इसे जीवित मत छोड़ना। अर्जुन ने कहा कि सरकार, जीवित छोड़ने वाला तो नहीं हो, पर मैंने द्रौपदी के सामने प्रण किया है, इसलिए इसे ले जाकर के वहीं दंड दूंगा।